नमस्कार। मैं जयेश सोनी राष्ट्रीय समाचार के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम इस कार्यक्रम के माध्यम से एक पुलिस का संदेश आप तक पहुंचाना चाहते हैं। दिवाली के सामने सारे बड़े शहरों के अंदर चोरी, लूटपाट और ठगी के मामले बढ़ जाते हैं। लोग तरह तरह के तरकीब लगा के लोगों के साथ ठगाई करते हैं, लोगों के साथ लूटपाट करते हैं और बंद घरों के अंदर निशाना बनाकर उनके वहाँ से चोरी करते हैं। इस तरह के जो अपराधी हैं वो दिवाली के सामने बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और ऐसी वारदातों को अंजाम देते हैं। हर बार पुलिस अपनी चौकसी बढ़ाती है, फिर भी ये अपराधी अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं। तो इसी के चलते आज हम ये कार्यक्रम के माध्यम से पुलिस इस सारी जो दुविधा है, जो इस सारे अपराध है, उसको रोकने के लिए क्या कुछ कर रही है और क्या पब्लिक को अवेयरनेस के लिए संदेश दे रही है, इसी के चलते हमने सूरत पुलिस उपायुक्त से विशेष बात की। हमारे संवाददाता अमित राजपूत ने भावेश रोजिया जी, जो कि इस साल दिवाली के सामने ऐसी वारदातों को रोकथाम के लिए क्या कुछ कह रहे हैं, हम पहले वो सब सुन लेते हैं उनकी बात और उसके बाद हम हमारे संवाददाता के साथ बात करेंगे। रुको, मैं पुलिस हूँ। क्या है तुम्हारे पास? अगर इस तरह से आपसे कोई कुछ कहता है तो बिल्कुल भी ना घबराएं। तुरंत डायल करें 112 या नज़दीकी पुलिस स्टेशन का संपर्क करें। यह संदेश है सूरत पुलिस का, क्योंकि सामने दिवाली का त्यौहार है, छठ पूजा का त्यौहार है। लोग ये सारी चीज़ें अपना त्यौहार मनाने के लिए गांव जाते हैं, देश जाते हैं, अलग अलग जगहों पर जाते हैं। तो जब त्यौहार को लेकर नकली पुलिस एक्टिव हो जाती है तो इन सारी चीज़ों को लेकर हमारे साथ सूरत पुलिस के उपायुक्त भावेश रोजिया जी, हम उनसे सीधी बात करते हैं। सर, त्यौहार का सीजन नज़दीक है, लोग अपने गाँव देश जा रहे हैं, क्या कुछ संदेशा सूरत पुलिस काम कर रही है उस पर बताएं। सबसे पहले सूरत पुलिस की ओर से दीपावली की शुभेच्छा एडवांस में सभी सूरत के नगरजनों को। और नकली पुलिस के बारे में जो आपने बताया वो बताता हूँ कि दिवाली के त्यौहार पे सूरत में काफ़ी लोग बाहर के रहने वाले हैं, तो अलग अलग छुट्टियों में अपने घर जाते हैं। तो उस दौरान सबसे पहले कहीं जा रहे हैं तो अपने नज़दीक में अगल बगल वालों को बता के जाएं कि हम नहीं हैं। नज़दीक के पुलिस स्टेशन को भी इन्फॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा जो अखबार ये सब जो रेगुलर उनके यहाँ आता है वो कि मना कर दे, या फिर अगल बगल वालों को बोल दे कि वो अखबार उनके ले लिया करे। जो बंद घर होते हैं इन लोगों को चोर लोग टारगेट करते रहते हैं। तो सबसे पहले हमारी एडवाइस यही है कि आप पुलिस थाने को इन्फॉर्म करें, न्यूज़पेपर ये सब न गिराए। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आपके घर पे कि आपसे कीमती ऑर्नामेंट्स, कैश, ये सब लॉकर में रखे जाए या किसी से प्लेस पे रखे जाए, अपने घर पे ना रखें। और उसके अलावा भी लोग जब बैंक से पैसे लेने निकलते हैं विड्रॉ करने के लिए, खरीदी करने के लिए, तो इन अलग अलग जगहों पे डुप्लीकेट पुलिस के नाम से लोगों के ऑर्नामेंट्स उतराए जाते हैं। तो पुलिस कभी ये चीज़ नहीं कहती है कि आपके ऑर्नामेंट्स उतार के रख दो या आपके कैश हमें दे दो, हम संभाल के रख रहे हैं। तो कभी ऐसी चीज़ों ऐसे आपके साथ हादसा हो तो घबराने की ज़रूरत नहीं। तुरंत दौड़ के नज़दीक में जहाँ लोग भीड़ भाड़ में वहाँ चले जाए या चिल्लाना चालू कर दे तो ये लोग डर के निकल जाएंगे। या आपको ऐसी कोई शंकास्पद चीज़ें लगती हो तो तुरंत 112 पे फ़ोन करें या नज़दीक में लोग कोई जो पुलिस है या लोगों को इकट्ठा करके बताया जाए। इसके अलावा भी मेरा सुझाव है, जब बैंक से विड्रॉ करने के लिए कैश जाते हो तो एक आदमी ना जाए, एक से ज़्यादा लोग जाए। तो 2 लोग होंगे बीच में। अगर आपके पास स्कूटर या बाइक है तो थैला जो पैसा का है वो संभाल के रखे, आगे ऐसे ही छोड़ के ना जाए या साइड में लटका के ना जाए। रिक्शा में बैठे हैं तो आपका पर्स है वो बाहर की साइड रखे ना रखे, जैसे कोई छीन के भाग जाए। और कोई आपका पीछा कर रहा है, ऐसा कोई भी आपको शंका जाती है, तुरंत 112 पे फ़ोन करके आप पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते हो। या हमारी पेट्रोलिंग कंटिन्यू, पीसीआर्स ये सब दिवाली के त्यौहार के लिए कंटिन्यू चालू हैं। डिस्टा पुलिस स्टेशन, ज्वेलर्स, आंगड़िया पेटी, इन सभी पे हमारी निगरानी हम रखे हुए हैं।
फिर भी अगर कोई आप कैश विड्रॉ कर रहे हैं और बैंक से बाहर निकल रहे हो और आपको बोले कि आपकी कैश गिर गई है गाड़ी में से, चालू गाड़ी में ऑयल टपक रहा है या आप पे कोई चीज़ गंदी डाल दी, तो कभी रुके नहीं तुरंत, और कोई पैसे गिर गए इसमें लालच में भी आके ना रुके और तुरंत आगे जाए, या मैंने जैसे पहले बोला चिल्लाए या 112 पे फ़ोन करे या अलर्ट मोड में कंडीशन में आ जाए। सर आगे की अगर बात की जाए तो लोग त्यौहार को लेकर ज्वेलर्स भी खरीदते हैं। इन सारी चीज़ों को लेकर ज्वेलर्स को किस तरह से आप संदेश दे रहे हैं, किस तरह से उन्हें आप तैयारियां बता रहे हैं, और सूरत पुलिस इस वक्त किस तरह से जो फूड पेट्रोलिंग है वो कर रही है? सूरत ज्वेलर्स एसोसिएशन, आंगड़िया एसोसिएशन, इन सभी से हमारी मीटिंग कंटिन्यू हो गई है, चल रही है। उनको हमने काफ़ी चीज़ें अलर्ट रहने के लिए बताई हुई है। इसके अलावा हम कंटिन्यू वहाँ पेट्रोलिंग कर रहे हैं, उनके गार्डों को भी समझ कर रहे हैं, रात को उनके गार्ड को अलर्ट कर रहे हैं और सबको इतला कर रहे हैं कि कोई भी ऐसे सस्पिशियस चीज़ दिखाए तो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करें। सर आगे की अगर बात की जाए तो जिस तरह से लोग त्यौहार को लेकर गांव जाते हैं, काफ़ी भीड़ भाड़ इलाके में लोग ऐसे उनका पर्स निकाल लेते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं, तो जो कैश वगैरह रहता है उन्हें किस तरह से आप ले जाएं भीड़ भाड़ वाले इलाकों में? इन सारी चीज़ों के लिए पुलिस किस तरह से काम कर रही है भीड़ भाड़ वाले इलाकों में? भीड़ भाड़ वाले इलाकों में सबसे पहले एक तो कीमती ऑर्नामेंट्स पहन के ना जाएं, और अगर पहन के जा रहे हैं तो गले के अंदर छुपा के रखा जाए या उसे दुपट्टा से कवर किया जाए या उसे किसी पिन या इसी से किसी कपड़े के साथ उसको बांध के भी रखा जाए, तो तुरंत खींच के ना चला जाए। और जब कोई ऐसी सिचुएशन होती है कि आपको डाउट जाए कोई ऑर्नामेंट स्नैच करने के लिए आ रहा है, तो नीचे बैठ जाना सबसे पहली समझदारी है कि तो वो नहीं खींच पाएगा और भाग जाएगा वहाँ से। और पर्स, ये सब चीज़ें जब आपके पास कैश है, ऑटो में बैठे हो, तो संभल के अपने बॉडी के साथ पकड़ के चलना चाहिए। जी बिल्कुल, हमारे साथ पुलिस उपायुक्त भावेश रोजिया जी जुड़े थे, जिन्होंने दिवाली त्यौहार को लेकर कौन कौन सी चीज़ें सावधानियां रखनी है, इन सारी चीज़ों को लेकर राष्ट्रीय समाचार के साथ बात की है। कैमरामैन भरत परमार के साथ मैं अमित राजपूत, राष्ट्रीय समाचार। तो ये थे पुलिस उपायुक्त भावेश रोजिया जी, जो कि कई तरह की हिदायत पब्लिक को भी दे रहे थे और पुलिस भी खुद इस दिवाली के त्यौहार पर ऐसी वारदातें ना हो और अपराधी को सख्त हिदायत करते हुए वो अपनी फूड पेट्रोलिंग बढ़ा रही है, जो है पीसीआर पेट्रोलिंग है वो बढ़ा रही है, और पुलिस पूरी तरह से जो है अलर्ट मोड पर है। दिवाली के समय में ऐसी वारदातों को अंजाम देने की कोशिश बहुत ज़्यादा होती है और लोगों को भी जो है अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए जो उपाय करने के लिए पुलिस उपायुक्त ने बताया है, वैसे अपने आप को रखना चाहिए ताकि ऐसी वारदातों से बचा जा सके। हम बार बार यही अपील करते हैं कि पुलिस का सहयोग करें। पुलिस जिस तरह से जो संदेश देती है वैसे आप उनके साथ सहयोग करें, तभी ये मुमकिन है कि ऐसी वारदातों को हम रोक पाएंगे। अभी हम हमारे संवाददाता अमित राजपूत से जुड़ रहे हैं, उनसे ज़्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे कि वो पुलिस कमिश्नर से मिले थे, पुलिस उपायुक्त से मिले थे, तो उन्होंने क्या कुछ बताया है, किस तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं और कैसे वो अपने सूरत के निवासियों को सुरक्षित रखने के लिए कार्य कर रहे हैं। अमित, जिस प्रकार से आप अभी पुलिस उपायुक्त से बात करके आए हो, पुलिस कमिश्नर से भी आपकी बात हुई है, किस तरह के उपाय किए जा रहे हैं इस दिवाली को ऐसी वारदातों को रोकने के लिए? लग रहा है कि तकनीकी कारण से अमित हमारे साथ जुड़ नहीं पाया है, तो मैं आपको फिर से बता देता हूं कि दिवाली के समय में बड़े शहरों के अंदर खास तौर पर नकली पुलिस बनकर या किसी ना किसी तरह से जो है लोगों को ठगने का काम जो है बहुत ज़्यादा पैमाने पर होता है। ऐसे जो लोग होते हैं जो इस प्रकार के चीटिंग के अंदर माहिर होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और जो है कि लोगों को अपने झांसे में लेकर के उनके पास से जो कैश या जेवर वगैरह जो भी होता है वो छीनने का या उनसे लेने का प्रयास करते हैं।
आंगन या पेटियों का भी निशाना बनाया जाता है, बंद घरों को निशाना बनाया जाता है, दुकानों को निशाना बनाया जाता है। ऐसे कई जगह है जहां पर ऐसे लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। भीड़भाड़ वाले इलाकों में बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। बैंक और जहां पर कैश ट्रांजैक्शन ज़्यादा हो, ऐसी जगहों पर भी ऐसे लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तो ऐसी जगहों पर खास सावधानी बरतने के लिए जो है राष्ट्रीय समाचार आपको अपील करता है। पुलिस की तरफ से भी ये अपील की जा रही है कि ऐसी जगहों पर और ख़ास तौर पर कैश ट्रांजैक्शन जहां पर ज़्यादा होता है, जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, रास्ते में ऐसी वारदातें होने की पूरी संभावना देखी जा रही है। तो ऐसे मामले ना हो, इसके लिए खुद पब्लिक को अवेयरनेस जो है वो अपने आप में लानी पड़ेगी। और साथ साथ जो पुलिस कमिश्नर है, उन्होंने नकली पुलिस के बारे में खास तौर पे जोर देकर कहा है कि नकली पुलिस बनकर लोगों को ऐसे झांसा देते हैं कि मैं पुलिस हूँ, आपके पास क्या है, आपका सामान चेक कराओ। इस तरह से झांसा देकर, धमका कर जो सामान है वो सामान वो ठग लोग चेक करते हैं और उसके अंदर सामान में रखी कैश या जेवर वगैरह चीज़ें वो लोग चोरी कर लेते हैं। तो ऐसी कोई भी वारदात अगर आपके साथ होती है तो तुरंत 112 नंबर जो है उसको डायल कीजिए, पुलिस को इत्तला कीजिए या चिल्लाना शुरू कर दीजिए। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में पहुंच जाइए और लोगों से मदद मांगिए। इस तरह की जो हिदायत है वो सूरत पुलिस के द्वारा पब्लिक को दी गई है। ख़ास तौर पर ऐसे जो जगह होती है जहां से बैंक से लोग कैश निकाल कर जाते हैं या कोई ऐसी जगह जहां से कैश या जेवर या कोई भी कीमती सामान लेकर के जाने की संभावनाएं होती है, ऐसी जगह पर ख़ास तौर पर ऐसे जो क्रिमिनल्स है वो एक्टिव रहते हैं, नज़र बनाए रखते हैं, पीछा करते हैं और आपसे आपकी कीमती सामान या कैश छीनने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो ख़ास तौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात कि जब भी आप कोई ऐसे काम के लिए जाए तो अकेले न जाए, आप अपने साथ 1 या 2 लोगों को लेकर जाए। कैश निकालनी हो या कोई जेवर खरीदने के लिए जा रहे हो या फिर आप कोई जगह ट्रैवलिंग कर रहे हो और आपके पास ज़्यादा जोखिम है, तो ऐसे मौके पर आप अकेले न जाए। बैग को अपनी बाइक के हैंडल पर ना लटकाए या अपने ऐसे ऑटो रिक्शा में अगर जाते हो तो अपना जो भी सामान है वो बाहर खुले में दिख जाए, इस तरह से ना रखें, क्योंकि ऐसे मौके पर जो ये चोर लोग हैं वो बाइक पर आके आपका सामान छीनकर भाग सकते हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है। तो ऐसी कई तरह के जो संदेश है वो सूरत पुलिस के द्वारा दिए गए हैं। अलग अलग शहरों की सारी पुलिस इस समय अलर्ट मोड पर है। डे एंड नाइट ट्रैफिकिंग पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है और ट्रैफिक पुलिस भी काफ़ी अलर्ट मोड पर है, ताकि कहीं से ऐसी कोई वारदात की सूचना मिलती है तो अगले चौराहे पर या अगले सिग्नल पर ऐसे अपराधियों को पकड़ने की कोशिश करे। तो इस तरह से पुलिस अपनी आप बहुत ही ज़्यादा मुस्तैदी से काम कर रही है, लेकिन पब्लिक को भी अवेयरनेस लानी पड़ेगी। आज के हमारे इस कार्यक्रम के द्वारा हम जनता को यही संदेश देना चाहते हैं कि अपनी दिवाली सुरक्षित हो, सलामत हो और खुशहाल हो। ऐसी राष्ट्रीय समाचार की तरफ से हम और पुलिस की तरफ से ये संदेश है, आप सतर्क रहे, पुलिस को सहयोग करें, तभी आप सुरक्षित रह पाएंगे। तो इस कार्यक्रम के अंदर फ़िलहाल इतना ही, और ज़्यादा ऐसे ही कार्यक्रमों के द्वारा हम आपको अवेयरनेस के जो टिप्स है पुलिस के द्वारा दिए जाएंगे वो हम आपको बताते रहेंगे। तो फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।